नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कल पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बाद आज उन्हें फिर से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। बता दें आपको कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके को एक बार फिर से वापस लेने की जो मांग है वो बढ़ रही है और इस बार ये मांग विपक्ष के तरफ से भी उठाई गई है। कौन से विपक्ष के नेता पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। कौन है ये नेता, क्या बयान दिया है उन्होंने पाकिस्तान के लिए और किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए लगातार उसे वापस लेने की मांग उठ रही है और केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि जल्द एक्शन ले। सेना तैयार है, बस आदेश का इंतजार है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अपना होगा। आखिर कौन है ये नेता, विस्तार से जान लीजिए। बता दें आपको, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिस पर अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, उसको छुड़ाना हमारा दायित्व है और हमारी संसद ने वो प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में सर्वसम्मत से वो प्रस्ताव पास हुआ है और हम समझते हैं कि मोदी जी की सरकार के भी एजेंडे में ये काम होना चाहिए। ये केवल बातों से नहीं होना चाहिए। इसको इस समय पाकिस्तान बहुत कमजोर हालत में है। ये समय है जब हम पाकिस्तान से ऑक्युपाइड कश्मीर को ले सकते हैं। साई इमाम जी या कोई जो व्यक्ति इस दृष्टि से देखते हैं, मैं समझता हूँ इस दूषित और ये पता नहीं कब की पाषाणकालीन मानसिकता, इस मानसिकता से भी तो लड़ाई है। जो हमारे भारत जोड़ो अभियान है वो इस तरीके की सभी मानसिकताओं से, सभी प्रकार की कट्टरताओं के खिलाफ है। ये कट्टरता देश के लिए नुकसानदायक है, लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है और जब जब कट्टरता आई है भारत कमजोर हुआ है। इसलिए चाहे दाएं हाथ वाले कट्टर हों या बाएं हाथ वाले कट्टर हों, दोनों देश के लिए नुकसानदायक है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को छुड़वाना हमारा दायित्व है। इसके साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। रावत ने कहा कि पीओके जिस पर अवैध तरीके से पाकिस्तान का कब्जा है, उसको छुड़ाना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान संसद के अंदर प्रस्ताव पास किया गया था और हम ऐसे समझते हैं कि मोदी सरकार जो है उसे जो है अपने एजेंडे में इंक्लूड करे। उनके एजेंडे में यह काम होना चाहिए और ये केवल बातों से नहीं होना चाहिए। इस समय पाकिस्तान कमजोर हालात में है और यही समय है कि जब पाकिस्तान से हम पीओके ले सकते हैं। यानी साफ तौर पर लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने का इंतजार किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है हरीश रावत की तरफ से कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कमजोर है और यही वो समय है जब पाकिस्तान से जिन्होंने कश्मीर ऑक्युपाइड, जो आपको बता दें कि इन्होंने गलत तरीके से कब्जा करके रखा है, उसे हम वापस ले सकते हैं। तो ये बड़ी बात जो है उन्होंने कही है। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि कल की ही बात है जब पाकिस्तान के जो नए जनरल आए हैं उन्होंने कल बड़ी गीदड़ भभकी की थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारी सेना तैयार है, हम अपने मातृभूमि के 1 इंच के लिए लड़ेंगे, हम भारत से हटने वाले नहीं है पीछे। उन्होंने धमकी दी थी भारत को युद्ध के लिए, लेकिन वो भूल गए कि भारत वो शेर है जो कभी पीछे नहीं हटता है और चुनौतियों का डट के सामना करता है, चाहे वो बात सर्जिकल स्ट्राइक की क्यों ना हो। और यही कारण है कि उनकी कल गीदड़ भभकी के बाद अब तो भारतीय में विपक्ष भी उनसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर छीनने के मूड में नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान के जबड़े से उसे निकाल ले आने की बात की जा रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान को मजबूती से तैयारी करने की जरूरत है। गीदड़ भभकी की नहीं बल्कि असल तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अमित शाह कब कौन सा गेम खेल ले इसके बारे में पाकिस्तान सिर्फ सोच सकता है। उनके सोच से परे काम होते हैं, क्योंकि ये भारत है और यहां पर आप जितना सोचते हैं उससे 4 कदम आगे अमित शाह का दिमाग चलता है। और इसका बहुत जीता जाता एग्जाम्पल सर्जिकल स्ट्राइक है कि जब आप सो रहे थे तब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला गया
जिसके बाद आज तक शायद आपको नींद रात को अच्छे से नहीं आती होगी। और यही गीदड़ भभकी का कारण है कि आपने गीदड़ भभकी तो दी, लेकिन आप भूल गए कि आप गीदड़ भभकी किसके लिए कर रहे हैं। ये भारत है, यहाँ पर हर गीदड़ भभकी का, हर धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये मुंहतोड़ जवाब जो है विपक्ष या पक्ष नहीं, भारतीय देंगे आपको। और यही कारण है, आप देखिए कि कांग्रेस जो है विपक्ष भी अब कहती है कि पाकिस्तान तो कमजोर है और अब पाकिस्तान से अवैध कब्जा जो उन्होंने कश्मीर पर आधा करके रखा है उसे वापस लेने का सही समय है। बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों में आपस में होड़ लगी हुई है। जैसा कि हमने आपको पता, बिना नाम लिए उन्होंने केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को और असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुछ लोग को आपस में जो है होड़ लगी हुई है। ओवैसी और केजरीवाल में होड़ है कि कौन भाजपा का मकसद ज्यादा हल कर सकता है। ओवैसी जब भी मुंह खोलते हैं वो भाजपा की कुछ ना कुछ मदद करते हैं। भाजपा में दो विंग काम करते हैं, जो है डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के बीच भ्रम पैदा कर सकते हैं। जो है मास मूवमेंट के भाजपा के लिए करना बेहद आसान है। कन्हैया कुमार और सौरभ भास्कर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इनके एक विचार है। कन्हैया कुमार तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, कभी वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहे। कम्युनिस्ट पार्टी भारत में बैन पार्टी नहीं है, वह भी एक विचारधारा है। यदि उस विचारधारा के लोग कांग्रेस पार्टी में आते हैं, कांग्रेस में प्रभाव में बड़े बड़े लोगों को मॉडरेट कर दिया है। कुमार पर कोई भ्रष्टाचार या देशद्रोह का ओपन जो है आरोप जो है नहीं लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हरीश रावत जो है इस वक्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान, बड़ा दावा है उनका कि पाकिस्तान कमजोर है और यही वो समय है जब पाकिस्तान को हम अपने कब्जे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम वापस ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गीदड़ भभकी की हम बात कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि इन्होंने कल गीदड़ भभकी की थी, इन्होंने सारी चीजें कही थी, तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या जो है उन्होंने कल कहा था, क्या ऐसा वाकया जो है कल देखने के लिए मिला था। तो हम आपको बता दें कि पाक सेना प्रमुख बनते ही जनरल मुनीर ने अपना रंग दिखाया था और उन्होंने LOC पर भारत के खिलाफ जहर उगला था। उन्होंने जो है गीदड़ भभकी की तरह कहा था कि हमारी सेना भारत के साथ जंग को तैयार है, लेकिन वो कुछ डेट्स भूल गए। वो डेट्स भूल गए जब 93,000 उनके सैनिकों ने जो है एक पेज पर साइन किया था। वो पेज क्या था उन्हें शायद पाकिस्तान को याद होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये गीदड़ भभकी थी इनकी। हमारी सेना भारत से जंग लड़ने को तैयार है। उन्होंने फिर धमकी देते हुए कहा था पाकिस्तान की सेना अपनी एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगी। पाकिस्तान की सेना अपनी एक एक इंच जमीन की जो है वो कहते हैं कि रक्षा करेगी। कौन सी जमीन? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किसका है? कौन सी जमीन? किसकी जमीन? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस मातृभूमि की रक्षा करने की बात करते हैं, उस मातृभूमि को उन टेररिस्ट, उन खून से सने हाथों वालों का गढ़ बना के रखा है। उन्हें वहां पनाह देते हैं, वहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अपनी मातृभूमि को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को तो आप पनाह देते हैं और आप कहते हैं कि आप मातृभूमि की एक एक इंच के लिए लड़ेंगे, तो भूमि के एक एक इंच के लिए लड़ेंगे। तो सवाल यही है कि ये जो गीदड़ भभकी आप करते हैं, इसमें कोई जान भी होती है? खोखले ही इस तरीके से आप कहना है, जनरल बने हैं नहीं तो सेना में जो है वेटेज तो बनाना पड़ेगा, तो वेटेज आप इस तरीके से बातें करके करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना वेट बनाने के लिए भी सेना के सामने, कि अगर आप अपना वजन बनाएंगे, थोड़ा वजनदार चीजें बोलेंगे, उसके लिए भी आपको भारत की जरूरत होती है। आप भारत का नाम लेकर सेना के सामने अपना वेटेज बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आप कहते हैं कि आप भारत से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी गीदड़ भभकी का जवाब केंद्र सरकार छोड़िए, अब तो विपक्ष भी आपको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कहती है कि पाकिस्तान कमजोर है और यही मौका है जब पाकिस्तान से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर छीना जा सकता है। तो ये जो है भारतीय है और ये भारत के लोग हैं जो भारत के खिलाफ बोले गए हर शब्द का आपको रिटर्न में जवाब देंगे। उन्होंने आपको बता दें कि हाल फिलहाल में हमारे जनरल जो है कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए हम तैयार हैं, सेना को बस
सरकार के आदेश का इंतजार है और इसी के बाद पाकिस्तान की गिदर भभकी देखने के लिए मिली थी। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर अब इस बयान के बाद, हरीश रावत के बयान के बाद खलबली तो जरूर मची होगी। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और ऐसे में हरीश रावत के बयान और पाकिस्तान की गिदर भभकी पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।